नमस्कार आदरणीय व्यूअर्स, हमारे संगठन के मार्गदर्शक और देखनारे कुछ देवतुल्य पितातुल्य महान भावों, आप सभी को सादर प्रणाम। आज पूरा विश्व फादर्स डे मना रहा है, लेकिन जब हम इसे भारतीय संस्कृति के चश्मे से देखते हैं तो यह केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि जीवन जीने की एक सनातन पद्धति है। पाश्चात्य जगत में पिता को धन्यवाद देने के लिए एक दिन तय किया गया, मगर हमारी संस्कृति कहती है पितृ देवो भव, यानी पिता का स्थान साक्षात देवता के समान है। पिता का आध्यात्मिक स्वरूप हमारे उपनिषद और वेद सिखाते हैं कि आत्मा अजर अमर है। भौतिक संसार में उस आत्मा को शरीर देने का माध्यम माता पिता बनते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें अगर, तो पिता साक्षात नारायण का रूप है जो परिवार का पालन पोषण करते हैं। पिता का धर्म प्रतीक है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के लिए महाराजा दशरथ का वचन ही धर्म था। पिता आकाश की तरह है जो निस्वार्थ भाव से पूरे परिवार को अपनी छत्र छाया में समेटे रखते हैं। भगवान शिव को जगत का पिता माना गया है। माता चा पार्वती देवी, पिता देवो महेश्वरा। शिव की तरह ही एक सांसारिक पिता भी परिवार के सारे विष कष्ट संघर्ष खुद पी जाते हैं और अपने बच्चों को अमृत जैसा सुखमय जीवन प्रदान करते हैं। संगठन, अनुशासन और नेतृत्व। आज हम संगठन के रूप में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि किसी भी सफल संगठन को चलाने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: अनुशासन, विजन, दूरदर्शिता और सुदृढ़ नींव। एक पिता अपने परिवार का सबसे पहला लीडर या ऑर्गेनाइजर होता है। वे संकट के समय वे संकट प्रबंधक, क्राइसिस मैनेजर है। बाहर चाहे कितनी भी मंदी हो, पिता घर में कभी संसाधनों की कमी नहीं होने देते। वे मौन मार्गदर्शक है। पिता कभी जताते नहीं, लेकिन उनकी मूक उपस्थिति ही संगठन और परिवार को बिखरने से बचाती है। वे मूल्यों के संवाहक है। जैसे एक संगठन अपने सिद्धांतों पर टिका होता है, वैसे ही एक पिता अपने बच्चों को संस्कारों की पूंजी सौंपते हैं। कृतज्ञता और संकल्प। आज इस पावन मंच से हमारा संगठन हमारे सभी पिताओं के त्याग और तपस्या को मैं नमन करता हूँ। पिता वो ढाल है जो हर तूफान को अपने ऊपर झेल लेते हैं ताकि हम मुस्कुरा सके। आइए आज के दिन हम केवल एक